इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि लिमिट की जरूरत क्यों हुई और लिमिट को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, और लिमिट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कंसेप्ट भी हमने डिस्कस किया कि लिमिट राइट हैंड साइड से कैसे अप्रोच होती है और लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों कैसे अप्रोच होती है। राइट, तो बच्चों हमारे पास अब कुछ एक्सरसाइज की बारी है। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1। उसमें क्वेश्चन है पहला, इवेल्युएट द लिमिट। आपके पास क्वेश्चन भी है कि आपने उनकी लिमिट बच्चों कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -7 to x -5। तो बच्चों इस चीज को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लिमिट x अप्रोचेस a f of x is equal to some constant l। राइट बच्चों, इट मीन किसी भी फंक्शन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने से बच्चों जो हमारे पास आंसर आता है वो आपके पास क्या है बच्चों, l। राइट, इसको हम कुछ इस तरह पढ़ते हैं, ये l है, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू है जब x अप्रोच करता है a को। जब x अप्रोच करता है a को तो फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करती है, l को, मतलब l इज अ फंक्शनल वैल्यू। राइट, जब हम x को कुछ पुट करते हैं फंक्शन में तो जो आपके पास आंसर आता है दैट्स अ l। राइट बच्चों, इट मीन आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन। बच्चों आप देखिए ये फंक्शन सिंपल है, सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोचेस टू -7 to x -5। बच्चों ये f of x आपका फंक्शन है, राइट, एम्प्लाइज इसमें लिमिट पुट करो बच्चों, x की जगह -2 -7 2 into -7 -5। राइट बच्चों, जब लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट दोबारा नहीं लिखेंगे। अब प्लस माइनस माइनस 2 7 का -14 एंड -9 का आंसर इज -90। तो इट मीन अगर हम इसमें लिमिट x approaches to -7 to x -5 पुट करते हैं, द आंसर इज -19। बच्चों इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हो। राइट, फंक्शन आपने x अप्रोच किया a को, फंक्शन में पुट किया, आंसर कोई कांस्टेंट आएगा, यहां पे वो क्या है -90। बात समझ आ गई बच्चों? ये जो आपने x -7 सब्स्टिट्यूट किया, इस x -7 सब्स्टिट्यूट करने से आपका जो आंसर हुआ वो क्या है आपके पास -19 बच्चों। राइट, इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a लिमिट x approaches to a x plus 3 divided by x plus 6। राइट बच्चों, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिमिट x approaches to a x plus 3 upon x plus 6। राइट बच्चों, लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, x किसको अप्रोच कर रहे हैं 2 को, तो 2 पुट करें, 2 plus 3 upon 2 plus 6। The answer is 2 plus 3 5, 6 plus 2 8। It means limit x approaches to 2, x plus 3 upon x plus 6 is equal to 5 upon 8 बच्चों। राइट, ये आपके पास आंसर आ गया। जब आपने x को 2 अप्रोच करवाया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5/8। बच्चों लिमिट के कोड कांसेप्ट माइंड में रखना, x 2 पुट करने से लिमिट का कभी भी ये मतलब नहीं है कि x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू 5/8 होगी। लिमिट का मतलब कभी भी ये नहीं है। लिमिट आपको ये बताती है जब x 2 की तरफ जाता है, 2 के करीब पहुंचता है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 5/8 के करीब पहुंचती है। राइट, ये अप्रोक्सीमेशन है बच्चों, अप्रोचेस। अगर x अप्रोच कर रहे 2 को, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 है। x अप्रोचेस टू 2, इसका कभी ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 है। अप्रोच कर रहे 2 को मतलब 2 की तरफ जा रहे हैं, 2 नहीं है। 1.99 हो सकता है, 1.88 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं है। अप्रोच और चीज होती है, इक्वल और चीज होती है। x अगर अप्रोच कर रहे 2 को तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू 2 है बच्चों। ये बात आप हमेशा लिमिट वाले क्वेश्चन के लिए माइंड में रखना।
राइट। इसीलिए तो लिमिट का ये भी मतलब नहीं है कि अगर x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ही आती है, ऐसा नहीं है। लिमिट ये बताती है कि जब आपकी x की वैल्यू 2 को अप्रोच करती है तो फंक्शन की वैल्यू इस वैल्यू तक जाती है, इस वैल्यू के करीब करीब पहुंचती है, राइट, इस वैल्यू के करीब जाके अप्रोच करती है। बात समझ आती बच्चों? तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस की लिमिट आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट y approaches to 2, limit y approaches to 2, y plus 2 बच्चों divided by y square plus 5y plus 6, राइट बच्चों। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास फंक्शन x की फॉर्म में हो तो भी ठीक है, y की फॉर्म में हो तो भी ठीक है, प्रोसेस सेम है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, z भी आ सकता है, y भी आ सकता है, x भी आ सकता है, राइट। अब इसकी लिमिट फाइंड करनी, सॉल्यूशन। बच्चों देखो, अगर आपके पास अगर आपके पास यहाँ पे -2 होगा, राइट, -2 होगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे पुट करते 0 अपॉन समथिंग 0, दैट्स अ फाइनाइट वैल्यू। आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास जो फंक्शन है, अब आप देखिए फंक्शन कोशेंट फॉर्म में है, इट मीन रैशनल फंक्शन है, p अपॉन q की फॉर्म में है। बात समझ आ गई? अगर p अपॉन q की फॉर्म में जो फंक्शन होता है, उन फंक्शंस की लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे। सबसे पहले तो हम देखेंगे फैक्टराइजेशन से, अगर फैक्टर बनती है, फैक्टराइजेशन होती है फंक्शन की, तो वो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। सिंपल फॉर्म में जब फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा देन उसमें लिमिट पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर उस फंक्शन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे, क्या इस फंक्शन को रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन रैशनलाइज के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों कि रैशनलाइज आप तभी देखा करें जब आपके पास फंक्शन नोमिनेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में से स्क्वायर रूट आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट वाले फंक्शन अगर हों, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने रैशनलाइज का प्रोसेस यूज करना है। बात समझ आ गई? अगर इन दोनों मेथड से क्वेश्चन की लिमिट फाइंड आउट नहीं हो रही तो फिर हम लास्ट वाला जो मेथड डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशन या डिवीजन मेथड से किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड आउट करें, राइट बच्चों। अब देखिए बच्चों, इस फंक्शन के लिए जो डिनोमिनेटर है इसके फैक्टर पॉसिबल है, तो इसके फैक्टर बना लें, लिमिट y approaches to 2, y plus 2, इसकी फैक्टराइजेशन करें बच्चों। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? जैसे हमने सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया, इसको लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ चूंकि 1 है 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 के, इसके दो पेयर बना दिए, राइट बच्चों। दो पेयर बनाने से हमें 5 चाहिए, राइट, 5y, राइट बच्चों। ये मिस्टेक होगी, इसको करेक्ट कर लेना, y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। तो इसके दो पेयर बना लिए, मैं बनाता हूं जी 3y एंड 2y, ये भी प्लस का बच्चों, ये भी प्लस का, तो प्लस 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 बच्चों 3 to the 6, y को y के साथ y स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल वैल्यू मिल गई बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस करने से देखते हैं क्या हमें बिग टर्म मिलती है। अब देखिए बच्चों 3 plus 2 5, तो ये आपके पास 5, आपके पास 5 भी चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2y प्लस का 6 बच्चों, राइट। लिमिट y approaches to 2, y प्लस 2 बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आता है बच्चों y, तो बचेगा क्या y प्लस 3 बच्चों, यहां से क्या कॉमन आता है 2, तो बचेगा क्या बच्चों y प्लस 3। लिमिट implies लिमिट y approaches to 2, बच्चों क्या बन जाएगा y प्लस 2 अपॉन y प्लस 3, ये फैक्टर किया ये कॉमन आ जाएगा, तो बच्चों फिर क्या बचेगा y प्लस 2, राइट। ऊपर भी y प्लस 2 है बच्चों, मैंने ये कहा था कि जब कॉमन फैक्टर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब बच्चों क्या बचेगा y प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा बच्चों, लिमिट y approaches to 2 1 upon y plus 3। अब बच्चों y की जगह आपने 2 रखना है, implies 2 plus 3 5, the answer is 1/5। इट मीन बच्चों हमने क्या पुट किया, लिमिट y approaches to 2 y plus 2 upon y का स्क्वायर plus 5y plus 6,
इसका आंसर क्या है बच्चों 1/5। बात समझ आ गई बच्चों, ये आपके पास इसका 1/5 आंसर, राइट। सो सिंपल, किसी भी फंक्शन की लिमिट इवैल्यूएट करना बहुत ही आसान है। बात समझ आ गई। लिमिट का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू आपके पास किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को अप्रोच करती है तो फंक्शन किसको अप्रोच करता है, उस x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए फंक्शन का बिहेवियर क्या है, फंक्शन कहां तक जाता है। बात समझ आ गई बच्चों, तो ये हमने सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट बच्चों।